आप सब जानते हैं कि गर्मी जो है वो पिछले चंद बरसों से ज़्यादा होती जा रही है और इसकी शिद्दत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस शदीद गर्मी से महफूज रहें और अपने घर वालों को और अपने बच्चों को और अपने बुज़ुर्गों को इसकी गर्मी की शिद्दत से बचाएं, तो सिर्फ ये 3 तरीके कर लें और इन बातों पर अमल भी करें और आगे शेयर भी करें ताकि हमारे लिए ये सदका जारिया बन जाए, क्योंकि नेकी की बात फैलाना सदका जारिया है और ऐसी बात जिससे किसी को फ़ायदा पहुँचे, जिससे किसी को नफ़ा पहुँचे, वो हम सब के लिए आखिरत में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब खैर आफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगी। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम जो है वो अपने उरूज पर है, मगर ये कुदरत का निज़ाम है, फितरत का निज़ाम है कि ज़िंदगी अपने तसलसल के साथ कायम व दायम है। हर कोई हर मौसम को अल्लाह ताला ने जो भी दिया हुआ है उसको अपने तरीके से गुजारता है, अपने वक्त को अपने तरीके से गुजारता है और इन मौसमों से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ भी होता है और इनके जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स भी बर्दाश्त करता है, इनके अच्छे असरात भी बर्दाश्त करता है। और गर्मी के मौसम से कैसे बचा जा सकता है और अपने अहले खाना को गर्मी से बचाने और लू से महफूज रखने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें अपनानी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरुआत करती हूँ, बढ़ती हूँ अपने टॉपिक्स की तरफ कि गर्मी से बचने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप ये देखें कि गर्मी से बचना है तो अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को इसकी शिद्दत से ज़्यादा बचाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो होता है वो घर में बच्चों पर होता है गर्मी का, या बुज़ुर्गों पर होता है, या अगर खुदा ना खास्ता घर में कोई बीमार है तो वो भी बहुत ज़्यादा गर्मी के असर में जो है वो आ जाता है। तो इसके लिए पहला पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप मौसमी फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करें। सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपको हाइड्रेट भी रखता है, मौसमी फलों का इस्तेमाल जो है वो हमें हाइड्रेट रखता है, हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है उसको मजबूत करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रहा होता है। तो आपने सबसे पहले फलों और सब्जियों का इस्तेमाल को बढ़ा देना है। गर्मी के बायस जो जिस्म में हमारा जो जिस्म से पसीना निकल रहा होता है और उसकी वजह से जो नमकियात ज़ाया हो जाती हैं, इसकी वजह से ही बहुत सारी बीमारियां हो रही होती हैं। जैसे नमकियात ज़ाया होने की वजह से बहुत ज़्यादा थकन रहती है, बहुत ज़्यादा चक्कर आने की शिकायत हो जाती है, बच्चों को चक्कर आ रहे होते हैं और भी बहुत कुछ हो रहा होता है। तो इस तरह की शिकायत में आप फ़ौरन समझ लें कि अगर गर्मी के मौसम में ऐसा हो रहा है तो ये ज़रूर नमकियात ज़ाया हो रहे हैं। तो आपने, और ऑटोमेटिकली होते हैं, एक फितरी निज़ाम है, बच्चे स्कूल से आते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना होता है उनको, और इसी तरह से जितने भी लोग बाहर से काम काज करके आ रहे होते हैं तो उन सब के लिए अपने नमकियात को पूरा रखना लाजिम होता है। तो अगर हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में नमकियात पूरे नहीं हैं तो हमारा जो बॉडी है वो डिहाइड्रेशन का शिकार भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा थकावट भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा जो है वो चक्कर भी आ सकते हैं। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए, लीमू का शरबत बना कर पिएँ, सबसे बेस्ट है। आप लीमू की शिकंजबीन बनाएँ या उसका शरबत बनाएँ और उसमें कोशिश करें कि शक्कर का इस्तेमाल करें और नमक का इस्तेमाल करें। अक्सर लोग जो है वो चीनी डालते हैं, तो आपको पता है कि चीनी भी जो है वो सेहत के लिए ठीक नहीं होती, तो आप शक्कर को पानी में घोलकर इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और साथ ही साथ दही की लस्सी बनाएं। दही की लस्सी भी जो है वो हमारी सेहत के लिए बेहतरीन चीज़ है। और इसके साथ साथ आप अगर सब्ज़ी इस्तेमाल कर रहे हैं दोपहर में तो उसके साथ सैलेड बनाएं, रायता बनाएं। और अगर कुछ लोग दही पसंद नहीं कर रहे होते तो वो दही को रायते की शक्ल में भी यूज़ करें, मगर रायता जो है वो कोशिश करें दोपहर में ज़्यादा इस्तेमाल करें, रात को जो है वो रायते से अवॉइड करें। और ये तो सभी को पता होता है कि जब गर्मियों का मौसम स्टार्ट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू होती है, तो सबसे पहले जो है वो मैदा अपसेट होता है, हमारा निज़ाम हज़म ख़राब हो जाता है। तो हमें अपने निज़ाम में हज़म को बेहतर बनाने के लिए जो स्टेप लेना है वो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि घर में आप पुदीने की चटनी बना कर रखें। अगर आपके पास पुदीना मौजूद है तो उसको आपने स्टोर करना है। आप सबसे पहले उसको ड्राई कर लें और उसके बाद उसको साफ़ सुथरा करके जो है वो आप सेव कर लें, उसको खुश्क करके उसको आप पीस लें और आप किसी बॉटल में बना कर रख दें। फिर आप अगर सब्ज़ी भी बना रही हैं तो उसके ऊपर हल्का सा छिड़क कर उस पुदीने का इस्तेमाल करें। इसी तरह जूसेस बनाए जा रहे हैं तो उस पर भी वो पुदीना डालकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ आप अगर पुदीने की चटनी बनाएं तो ये बेहतरीन चीज़ है हमारी सेहत के लिए और हमारे निज़ाम हज़म को बेहतर बनाने के लिए। इसके साथ साथ हमें गोश्त का इस्तेमाल जो है वो फिल वक्त कम कर देना चाहिए। ज़्यादा गर्मी के सीज़न में जब आप देखें कि लू का सीज़न है तो गोश्त का इस्तेमाल कम कर दें और सब्जियों को इसकी जगह पर लेकर आएँ, जैसे लौकी वगैरह, शलजम हो गए, टिंडे हो गए, तूरी, कद्दू और खीरा और इस तरह की बहुत सारी सब्जियाँ हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, कुछ लोग सत्तू का इस्तेमाल करते हैं गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए, तो ये भी बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें करने से पहले आप ये देखें कि आपको कोई जो है वो फ़िज़िकल कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, शुगर वगैरह, ब्लड प्रेशर वगैरह। अगर आपको खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा है तो सबसे पहले अपने
डॉक्टर से मशवरा करें। ये बेहद ज़रूरी होता है अपने डॉक्टर के मुताबिक चलना। तो ये बातें जो मैं आपको बता रही हूँ ये आम लोगों के लिए हैं जिनको कोई एज सच कोई बीमारी नहीं है। तो अगर अपनी सेहत को मेंटेन रखना चाहते हैं तो गर्मी से बचने के लिए ये तमाम टोटके कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक अहम और याद रखने वाली बात ये है कि जो अफराद अपने मशरूबात को ठंडा करने के लिए बर्फ़ इस्तेमाल करते हैं, ये भी कहीं कहीं जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही होती है, क्योंकि बर्फ़ की तासीर तो वैसे गर्म ही होती है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा बर्फ़ का इस्तेमाल ना करें, बहुत ज़्यादा शरबत को यख ना करें। इससे बेहतर है कि अपने मशरूबात के अज्जा को ठंडा कर लें। फॉर इंस्टेंस आप मशरूब बनाने लगे हैं किसी आड़ू का या किसी भी मौसमी फल का, तो आप उनको ठंडा कर लें पहले, और फिर आप एक नॉर्मल ठंडे पानी से उसको बनाएं। इससे क्या होना है कि आपका जो है वो हाजमा भी बेहतर रहना है और आपको गले की बीमारियां भी नहीं होनी, क्योंकि इस सीज़न में जो है वो हलक की और गले की बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। तो गर्मी का जिक्र हो और कैरी के शरबत का भी नाम ना लिया जाए तो ये मुमकिन ही नहीं है। कुछ लोग इससे जो है वो गर्मी का तोड़ करते हैं। अब मैं आती हूँ अपने दूसरे पॉइंट की तरफ कि सख्त गर्मी और लू से कैसे बचा जाए। बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है, बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल है। घर में हम अपने रूम्स को, अपने घरों को कूलर से, एसी से ठंडा करके रखते हैं। रूम टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होता है, अच्छा होता है, लेकिन हमने बाहर भी जाना है, कामकाज भी देखने हैं, बच्चों ने स्कूल भी जाना है, और इसी तरह से जो मर्द हजरात हैं उन्होंने अपनी वर्किंग भी करनी है, अपनी जॉब भी करनी है, अपने बिज़नेस भी करने हैं। तो गर्मी में सख्त लू से और गर्मी से कैसे बचा जाए, इन सारी बातों के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपनी टाइमिंग सेट करें। आप बहुत ज़्यादा गर्मी में बिला ज़रूरत घर से निकलें ना, फ़र्स्ट टाइम और शाम जैसे 4 से 5 बजे का टाइम हो तो ये वापसी के लिए सिलेक्ट करें। ज़ाहिर है किसी ने काम पर जाना है तो वो सुबह में ही निकलेगा और ये बेहतर टाइम होता है, लेकिन वापसी में अगर किसी को सख्त दोपहर में घर आना पड़ रहा है तो आप थोड़ा वेट कर लें, आप उसी जगह पर बैठे रहें। सख्त दोपहर के शदीद गर्म टाइम में जो है वो बाहर निकलने से अवॉइड करें। इसके साथ साथ बेहतरीन तरीका होता है अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए कि ताज़ा ठंडे पानी से जो है वो डेली नहाएं। घर की जो है वो खिड़कियाँ दरवाजे दोपहर में बंद रखें और हल्के ड्रेसेस का इंतखाब करें, लाइट कलर के ड्रेस पहने। इसके साथ साथ सूती जो है वो ड्रेसेस पहने, ऐसे जिनमें पसीना जो है वो एब्जॉर्ब हो सकता है। आँखों में जो है वो अर्के गुलाब का इस्तेमाल करें ताकि इससे नज़र बेहतर हो और आपको गर्मी का जो है वो आँखों पर उसका असर ना हो। इसके साथ साथ ये होता है कि लू लग जाने की शिकायत वो बहुत ज़्यादा एक आम होती है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकती है बाज़ दफ़ा। तो ऐसी सूरत हाल में आपने हमेशा जो है वो इस बात का ख्याल रखना है कि खुदा ना खास्ता किसी को लू लग भी जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी, तो आपने सबसे पहले उसको ठंडी जगह पर मुंतकिल करना है। अक्सर ऐसे होता है कि इसके साथ साथ फ़ौरन बुखार होता है जो कि बहुत डेंजरस होता है, तो बुखार को ठंडा करना है, उसके बाद कोई मेडिसिन देनी है, क्योंकि मेडिसिन कभी भी तेज़ बुखार में असर नहीं करती। और बुखार उतारने के लिए बेहतरीन तरीका ज़्यादा से ज़्यादा नहाना, ठंडे पानी की पट्टियाँ करना और अपने बुखार के टेम्परेचर को कम करना होता है। तो फ़ौरन अपने टेम्परेचर को कम करना है, उसके बाद ही आपने किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नाज़रीन, गर्मी के मौसम में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना हमारी सेहत के लिए नहीं बल्कि हमारे पूरी बॉडी के लिए बेहतरीन है, हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है, हमारे बालों के लिए भी अच्छा है। और इसके साथ साथ पानी की वजह से जो हमें पसीना हमारा बार बार निकल के हमें डिहाइड्रेशन हो रही होती है वो भी बैलेंस हो जाता है। तो पानी का जितना ज़्यादा हो सके इस्तेमाल करें, ये हमारी सेहत के लिए बेस्ट है। इन बातों को सदका जारिया समझकर शेयर करना चाहिए और सब तक पहुंचाना चाहिए ताकि हर कोई इनसे जो है वो फ़ायदा उठा सके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।